इश्क वालों को धुन कूचाए यार की, जलती आंखों को हसरत है दीदार की, आग ख्वाहिश की दिल में भड़कती हुई, रूह प्यासी कहीं पर भटकती हुई, खुश्क होठों को दो बूंद की आस है, जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। बड़ा शौक था ना इस कमरे में आने का? बहुत पसंद है ये कमरा। अब तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। वो भी शायद मुझे पसंद करती थी, लेकिन हमने कभी इज़हार मोहब्बत नहीं किया। वकार उस्मानी आया है मिलने के लिए आपसे। चाहे आप मुझे कत्ल कर दे या किसी और से करवा दे, जो आपका शायद खानदानी मशगला है। शट अप! ये सब उन्होंने इसलिए किया कि मैं अपना हक ना मांग सकूं, हालांकि मैं जानता था कि ज़ीशान शाह एक करप्ट आदमी है। देखिए, हर बिजनेसमैन और हर सियासतदान की जिंदगी में कुछ ना कुछ खास होता है। अब वो जो खास है वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। मगर शाहजी, हमारा माजी कभी हमारे रास्ते में आने की जरूरत ही नहीं करता। आपका माजी तो आपको अपने साथ लेकर डूबने की तैयारी कर रहा है। अब इतना भी कमजोर नहीं हूं मैं कि कोई भी आरा गहरा आए और मुझे तोड़ फोड़ के चला जाए। मगर शाहजी, वो कोई एरा गहरा नहीं है, आपका अपना भाई है। कोई भाई नहीं है मेरा, सब ये मन घड़त बातें हैं, कोई ताल्लुक नहीं है उसका हमारे खानदान से। अरे वो जो उसने अपने बाबा के बारे में बताया, तो क्या वो सब झूठ है? झूठ है सर। हमारे हासिदों को हमारा खानदानी स्टेटस हजम नहीं हो रहा है, तभी ये खेल खेला है उन्होंने, और वो भी इलेक्शन के दौरान। खैर, अगर आप मुझे अपनी पार्टी से अलग करना चाहते हैं तो खुशी से कीजिए, कोई एतराज नहीं मुझे, क्योंकि दूसरी पार्टी वाले अपने साथ जोड़ने को तैयार बैठे। बात इतनी आसान नहीं है शाहजी। आप बड़े बिजनेसमैन हैं, हम मानते हैं, मगर सियासत करना आपके बस की नहीं है। अभी तो देखना है कानूनी इदारे क्या फैसला करते हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बहुत बड़े खतरे में आ गए हैं। अब इससे हमारी साख को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो गुजारिश ये है आपसे कि अब आप हमसे अपने मामला दूर ही रखिएगा। समझ गया मैं देखता हूं कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप लोग भी सोचिए कि वो पैसा जो मैंने आप लोगों को इन्वेस्ट किया है, आप लोगों ने वापस कब करना है, क्योंकि वो किसी ताल्लुक की वजह से मैंने इन्वेस्ट किया था, ला ताल्लुकी की वजह से नहीं। तो गुस्सा करने की बात नहीं है शाह साहब, आप हमारी पोजीशन को समझने की कोशिश करें, फिर इलेक्शन के बाद देख लेंगे। अगर मेरा पैसा जल्द वापस नहीं आता तो अदालत के दरवाजे कोई दूर नहीं है, छत को खींच कर ले जा सकता हूँ वहां, क्योंकि जानता हूँ अच्छी तरह से कि पार्टी के लोग कितने पास था। ये शतरंज आप लोग खेल रहे हैं ना, ये मैंने भी सीखी हुई। मुनासिब यही होगा कि जल्द अज जल्द मेरा पैसा रिटर्न कर दें। आरिफ साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासी दुनिया में हलचल मचा दी है। ज़ीशान शाह के ताबूत में बिलाखिर आपने आखिरी कील ठोक दी। जनाब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ ज़ीशान शाह के लिए नहीं थी, बल्कि इस मुल्क में तमाम ऐसे लोगों के लिए जो अपने पैसे की जोर पे सियासत की दुनिया में आते हैं और फिर इसी मुल्क को लूटते हैं। आरिफ साहब ठीक कह रहे हैं। मैंने अपने बाबा को बहुत सारे सियासी खेल खेलते हुए देखा है, बेदर्दी से मुल्क को लूटते हुए देखा है। उन्होंने भी मुफाद परस्त सियासतदानों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जब हुकूमती इदारे तफ्तीश करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मेरा कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है। मैं समझता हूँ आपने बहुत बड़ा काम किया, वरना कोई अपनी जात को निशाना नहीं बनाता। आपने अपने भाई और बाबा के बारे में सच बताकर आने वाले वक्त पर एहसान किया, लेकिन आपको सियासी हल्के किस तरह लेते हैं, आपकी बात पर कितना एतबार करते हैं, इस हवाले से यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे किसी के यकीन की जरूरत नहीं। मैंने लोगों को सच बताना था, बता दिया। अब उनकी मर्जी है कि वो उसको सच माने या ना माने। यकीनन होगा। अभी अगले 2 घंटे के अंदर अंदर ही क्या होता है देख लेना, और फिर कल क्या होगा वो भी देख लेना।
तुम्हारा भाई अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। आरिफ साहब, आपकी सोच और फिक्र के हम कायल हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। बहुत शुक्रिया जनाब, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है। आरिफ साहब, अब क्या करना है मुझे? आज जो तुमने काम कर दिया है मानशाह, वो अपने मुल्क पे बहुत बड़ा एहसान है। अब मेरा काम है कि तुम्हें बाहिफाजत अपने हक तक पहुंचा दूं। मैं चाहता हूं कि पुलिस हमारे घर की तलाशी ले और वहां पे छुपी हुई दौलत को ढूंढे। मुझे यकीन है कि बाबा की तरह भाई भी कमाई हुई काली दौलत वहीं रखता होगा। ज़ीशान शाह बहुत शातिर इंसान है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसने अपने गिर्द हिफाजती दायरा बना लिया होगा। वो कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा अमान शाह को गलत साबित करने के लिए। मैं ज़ीशान शाह की जिंदगी का वो हिस्सा हूं जिसे वो खुद चाहकर भी जुदा नहीं कर सकता, लेकिन ज़ीशान शाह मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं जब चाहूं अपनी जिंदगी से खुरच के फेंक सकता हूं। कैसा लगा मेरा इंतकाम? कैसा लगा? मैं आपकी बहादुरी की कायल हो गई, बल्कि आप ही की नहीं, आपके पूरे खानदान की कायल हो गई कि जिस तरह यहां औरत को इज्जत मिली और मुझे भी मिल रही है। बेवफा औरतों को हमारे खानदान में इज्जत नहीं दी जाती है। अगर आप बावफा होती तो आपका ये अंजाम ना होता। आपको शायद वफा का मतलब ही नहीं पता। औरत की तजलील आपके बुजुर्गों के हाथों देखते देखते आप भी उसी सफ में खड़े हो गए हैं आज। हो गया हूं ऐसा, बिल्कुल अपने बुजुर्गों जैसा। तो लेकिन जो कुछ भी करते थे मेरे बुजुर्ग बिल्कुल सही करते थे। औरत को बांध के रखते थे शोतालों में, क्योंकि वो औरत की खसलत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे, समझ चुके थे वो औरत को। मैं क्या समझाऊं आपको? मैं उस शख्स को क्या समझाऊं जो अपनी सगी मां को नहीं समझ पाया? समझना तो दूर की बात, अपने बाप के साथ मिलकर अपनी मां को और अपने सौतेले भाई की मां को भी मार डाला, अपनी उस जहनियत से मजबूर होकर जो औरत को सिर्फ एक पैर की जूती समझते। किस हक से आप मुझ पर हाथ उठाएंगे? अब मैं आपकी बीवी नहीं हूं और मैं अपने साथ ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कर सकती है? क्या कर सकती हो? क्या कर सकती हो? बोलो, क्या करोगे? क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती तुम, क्योंकि ताकत से लड़ने में और नफ्सों से लड़ने में बड़ा फर्क होता है। रहम खाया है तुम्हें, इसलिए जाने दे रहा हूं यहां से। हैरानगी हो रही है, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पहले अपने निकाह से निकाला, अब अपनी जिंदगी और इस घर से निकाल रहा हूं। वो सब कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ जो मेरे बुजुर्गों ने किया अपनी औरतों के साथ। पता है क्यों? क्यों लिहाज कर रहा हूं? क्योंकि दिल आया था तुम पे। इसका भी अफसोस होगा आपको शायद। यहां से जाने के बाद उससे मिलना, उसको बताना कि जो कुछ उसने मेरे साथ किया है उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बताना उसे। आप खुद क्यों नहीं कहते थे? या आप कह नहीं सकते? बड़ा घमंड है उस पर, बड़ा घमंड है, होना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक तुमने मेरी ताकत देखी नहीं है। जाने दे रहा हूं तुम्हें यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, भूल कर भी मेरे रास्ते में मत आना। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो भूल कर भी। Now get out of my life. Get out of my life. Get out.
आपस में बांट लो और गांव चले जाओ अपने। और कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे तो किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी कुछ भी पूछे जैसे तुम लोग मुझे जानते ही नहीं। और हाँ, मुड़कर वापस नहीं देखना। ठीक है साहब। जाओ। उन्होंने मुझे तलाक दे दी। क्या क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्यों किया उसने तुम्हारे साथ? काफी दिन हो गए और तलाक के बाद उसने उसे एक कमरे में कैद कर दिया था। बड़े जुल्म ढाए उसने। ये एंटी करप्शन वाले क्यों आए हैं मेरे घर पे? पूरा घर सर्च कर लिया उन्होंने। मेरे खानदानी मामलात को छोड़िए, सब जानता हूं यहाँ पे सबके खानदानी मामलात कुछ ऐसे ही हैं। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। क्या हुआ बेटा? और वो जीशान शाह कहाँ है? क्या हो गया? उन्होंने मुझे तलाक दे दी। क्या क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्यों किया उसने तुम्हारे साथ? शर्म नहीं आई उसे एक मासूम जिंदगी से खेलते हुए? मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि वो मेरे साथ ठीक नहीं करते। उन्होंने मुझे एक कमरे में कैद कर दिया था। तो फिर पता नहीं क्यों आज खुद ही कमरे में आए और मुझे जाने को कह दिया। नहीं, पर उसने तुम्हें तलाक कब दी बेटा? 3-4 दिन पहले अम्मा। और फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो तुमने बेटा हमें क्यों नहीं बुलाया? आपको कैसे बुलाती अब्बा? मैं तो अपनी आवाज तक नहीं सुन पा रही थी खुद वहां। मुझे बहुत डर लग रहा था उस कमरे में। वो बहुत जालिम इंसान है। दौलत के गुरूर ने उन्हें अंधा कर दिया है बेटा। आओ मेरा बेटा आओ। बेटा अब तो सबको पता चल गया है, बल्कि सारा मुल्क ही जान गया है कि जीशान शाह है क्या, उसका खानदान क्या है। क्या मतलब? इसका मतलब है तुम्हें मालूम नहीं है? क्या नहीं मालूम? अबे 3 घंटे पहले उसके भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शायद वो आरएम ने रखवाई है। अमान शाह ने अपने भाई और अपने बाप के जुल्म सितम के बारे में सब कुछ बताया है। कातिल लोग हैं, मुल्क दुश्मन हैं। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकी क्योंकि मैं कमरे में बंद थी। अब मैं समझी कि उन्होंने मुझे जाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सब कुछ होने वाला है और अगर पुलिस उनके घर पे रेड मारती और मैं अगर कैद में मिलती तो वो मुजरिम साबित हो जाते। हमारी बेटी का तो नसीब ही उजड़ गया और खुद हमने अपने हाथों से इसे बर्बादी की आग में धकेल दिया। बेटा, माँ बाप के लिए बेटी की तलाक से बड़ा कोई गम नहीं होता। अगर आज मैं गमगीन नहीं हूं, अच्छा हुआ उसने अपना खुद ही छोड़ दिया, वरना तुम उसके साथ कैसे जीती? बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसा मत कहें अब्बा, मैंने तो बस अपनी किस्मत का ही दुख झेला है। देखा आप लोगों ने, जिसको आपने जन्म दिया था क्या तमाशा बनाया है उसने हमारा इस दुनिया में। देखा, धज्जियां उड़ा दी हैं उसने खानदानी वकार की। धज्जियां
कालक मल दी है हमारे माथे पर उसने। तमाशा बनेगा अब इस घर का, हमारा तमाशा बनेगा। थूकेंगे लोग हकारत से हमारे घर की तरफ, हमारी तरफ। क्या जरूरत पड़ी थी सांप को जन्म देने की? और फिर उसको पालने की जिम्मेदारी मुझ पे सौंपते। वाह 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 वाह। अब ढूंढेगा अपनी मां को, फिर क्या होगा? कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब है? इन दीवारों ने रफ्ता रफ्ता मेरी मां को कत्ल होते देखा है, और अमान शाह ने अपनी मां को। मैंने तो आपको माफ कर दिया, वो कैसे करेगा? वो कैसे करेगा? नाकाम हो गया हूं उसे पागल रखने में। मैं खुद पागल हो गया हूं मैं। बस खत्म मेरा ताल्लुक आप लोगों से, बिल्कुल खत्म। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। खत्म आपके रसूल, खत्म। जीशान साहब, हमारा ताल्लुक एंटी करप्शन से, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है और हमारे पास सर्च वारंट भी है, ये लीजिए। आप ऐसे करें, मेरे साथ चलें, आप इधर जाओ। बहुत कुछ किया आप लोगों के लिए, याद है ना आपको? तो फिर ये सब क्या है? ये एंटी करप्शन वाले क्यों आए मेरे घर पे? पूरा घर सर्च कर लिया उन्होंने। मेरे खानदानी मामलात को छोड़िए, सब जानता हूं यहां पे सबके खानदानी मामलात कुछ ऐसे ही हैं। अगर कहे तो आपके बारे में कुछ बताऊं? जीशान साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके घर से खुफिया तौर पर रखी हुई करेंसी मिली है और भी आपके ऊपर कई इल्ज़ामात हैं। जब तक तफ्तीश मुकम्मल हो, आप हमारी तहवील में रहेंगे। मशहूर बिजनेसमैन ज़ीशान शाह के घर पर एंटी करप्शन का छापा, खुफिया तिजोरी हाथ लगी है और इसके साथ ही अरबों रुपए डॉलर्स की शक्ल में बरामद हुए हैं। ज़ीशान शाह के बाप बाबर एहतशाम की फाइल दोबारा खुल गई है और उसके दूसरे खावन को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी अमान शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा दिया है। और जो ही हमें ज़ीशान शाह केस के हवाले से खबरें मौसूल होती रहेंगी, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप लोग यहाँ? जी, वो जरा नवीन के सिलसिले में बात करनी थी। जी आइए अंदर। जी, नवीन के हवाले से कुछ बात करनी है। खैरियत तो है? वो ठीक है? अरे कहाँ खैरियत, कहाँ वो ठीक है। ज़ीशान शाह ने उसको तलाक दे दी। क्या?
ये कब हुआ? काफी दिन हो गए और तलाक के बाद उसने उसे एक कमरे में कैद कर दिया था। बड़े जुल्म ढाए उसने। अब कहाँ है आपकी बेटी? बहुत मुश्किल से अब उसे घर लेकर आए, इद्दत में। हम कोर्ट भी गए थे, हमें डर था कहीं ईशान शाह के करतूत हमारी बेटी को बदनाम न करें, इसलिए कि उसके निकाह में रही है। इसीलिए हमने वकील से भी बात की। किस वकील से बात कर रहे हैं? मुझे उसका कांटेक्ट दें। जी मैं काट देता हूँ उसका। जरा इससे पूछ लीजिएगा वकील से कि कहीं हमारी बेटी के लिए आगे जाके कोई मुश्किल तो पैदा नहीं होगी। जी ठीक है, मैं बात कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। और आप लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ज़ीशान शाह आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा कार्ड भी रख लें। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा, अब मैं इजाजत। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे केस की जो सूरत हाल है उसमें तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है, और हम लोग ये चाहते हैं कि दौरान तफ्तीश ना तुम हमारा नाम लो और ना ही हम तुम्हारा नाम लें। मुश्तबा जो मुझे एक बार छोड़ने का सोचता है, मैं सारी जिंदगी के लिए उसे छोड़ देता हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी किताब को लेके कब से मुंतजिर हूँ? कितनी कोशिशें की है मैंने, क्या क्या सहा है तुम्हारे लिए। इसका मतलब है तुम्हें अपने एहसानात याद आ रहे हैं। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। तो लगता है कि तुझे पछतावा हुआ है अपने फैसले पर। नहीं यार, तुम मेरे आने का मकसद नहीं समझे। तुम अभी जमानत पर हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यू आर इन ए डेंजरस पोजीशन। तो तुम मुझे ये बताने के लिए आए हो कि मैं खतरे में हूं? नहीं यार, मैं कुछ और बताने आया हूं। तुम्हारा केस बहुत उलझा हुआ है और तुम्हारा भाई अमान शाह, उसने तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है। तुम्हारी दोस्तियां, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी सियासी वाबस्तगियां सब मशकूक हो गई हैं। कोई बात नहीं, देख लूंगा सब कुछ मैं। दौलत है मेरे पास, दौलत। 4 पैसे फेंको किसी भी मुंसिफ के सामने तो वो अपना फैसला बदल लेता है। मैं जानता हूं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा मैं। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। समहाउ द अदर मुझे तुम्हारे हालात बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी पार्टी तो वैसे ही मुझे छोड़ चुकी हुई है। मैं यही बात बताने आया हूं तुम्हें। ये बात फोन पर भी हो सकती थी। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही है, और मैं नहीं चाहता हूं कि जी हमारा और तुम्हारा ताल्लुक किसी भी हवाले से जाहिर हो। समझता हूं। जिस ताल्लुक से माजी में तुम लोगों ने कुर्सियां हासिल की हैं, आज उसी ताल्लुक पे तुम लोगों को शर्मिंदगी हो रही है। वाह 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 वाह। शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये सब एहतियातें हैं। पार्टी चलाना बड़ी दानाई का काम है, और वैसे भी हमारे पार्टी के सदर बहुत एहतियात करते हैं। उनका एक मैसेज लेकर आया हूं तुम्हारे पास। कैसा मैसेज? देखो शादी, तुम्हारे केस की जो सूरत हाल है उसमें तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है, और हम लोग ये चाहते हैं कि दौरान तफ्तीश ना तुम हमारा नाम लो और ना ही हम तुम्हारा नाम लें। मुश्तबा जो मुझे एक बार छोड़ने का सोचता है, मैं सारी जिंदगी के लिए उसे छोड़ देता हूं। वैसे भी मेरा नाम तुम्हारी पार्टी का मोहताज नहीं है। माजी में जो तुम्हारी पार्टी ने मुझसे कमाया और मैंने जो तुम्हारी पार्टी से कमाया, वो सिर्फ कारोबार है। ज़ीशान शाह, तुम्हारे और हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन मैं तुम्हारे कुछ उसूलों को बहुत पसंद करता हूं। चलते हैं यार। चल आ। लेकिन वही जाते जाते चलो, इस बात का शुक्रिया कि मेरे कुछ असूल तुम्हें पसंद है, लेकिन सच बोलूं तो मुझे तुम्हारा कोई असूल पसंद नहीं है। हमने सिर्फ कारोबार किया है, और हमारा ताल्लुक एक दुकानदार और ग्राहक का है, बस, इससे ज्यादा नहीं। चलो आओ।
बेटा ये वकार उस्मानी का फोन है। आप पूछ लीजिए क्या काम है। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक साहब बोल रहे हैं? जी मैं इश्तियाक बोल रहा हूँ। इश्तियाक साहब, मुझे नवीन के बारे में तो पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो इस वक्त इद्दत में होंगी, लेकिन फ़ोन बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा चले किसी न किसी से तो मेरी बात हो ही जाएगी। जी जी फरमाइए। देखिए, एक खुशखबरी है नवीन मेहर के लिए, और वो ये कि उनका मजमा कलाम इस वक्त मार्केट में है और उसकी बड़ी पजीराई हो रही है। जी ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी जी बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है। उनकी किताब बहुत तेजी से फरोख्त हो रही है। सोशल मीडिया पे तो बस नवीन ही नवीन नजर आ रही है। वो नाशिर का भी फोन आया था, वो ये समझ रहा है कि नवीन अब तक मेरे पास है, मगर मैंने उन्हें बता दिया कि किताब आरिफ साहब ने शाया की है, आप उनसे राब्ता कीजिए। अच्छा तो फिर? वो कहने लगे कि हमने आरिफ साहब को ही फोन किया था, लेकिन आरिफ साहब ने कहा कि वकार उस्मानी से बात कीजिए। भाई कमाल शख्स है ये आरिफ भी। नवीन की सारी शायरी खामोशी से जमा की और उसे किताबी शक्ल दे दी। जी बड़े भले इंसान है वो, भले माँ बाप की तरबियत में रहे हैं ना। जी जी, साफी भी बहुत बड़े हैं वो। उन्होंने ज़ीशान शाह को बेनकाब करके इस मुल्क पे बहुत बड़ा एहसान किया है। जी बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। बहरहाल आप उन्हें ये खुशखबरी सुना दीजिए कि वो कामयाबियां समेटने के लिए तैयार हो जाएं। अब उन्हें मुल्क के गोशे गोशे में पढ़ा और सुना जाएगा। जी अभी सुनाता हूँ वकार उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे थे वकार उस्मानी? भाई वो हमारी बेटी की किताब छप गई है जो आरिफ ने छपवाई है, वो हाथों हाथ बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं। वो कह रहे थे कि तैयार हो जाए नवीन अपनी कामयाबियां समेटने के लिए। अब वो बड़ी शायरा बन गई है। आरिफ ने मेरी बुक, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अब्बा। मेरी बेटी ने दुख भी तो इतना झेला है, अब खुशियां भी तो मुकद्दर बनेंगी। पता नहीं क्यों, मगर बस मैंने तो अपने दुखों की दास्तान लिखी थी। न जाने क्यों लोगों को मेरी दुखों की दास्तान पसंद आ गई। बेटा तुम्हारी शायरी में उन्हें अपना दुख नजर आ रहा होगा। अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है और जो लोग आजमाइश पर पूरे उतरते हैं उन्हें इनामात से नवाजता है। और तुमने जो अपने माँ बाप के लिए दुख झेला है ना, तुम्हें उस इताअत का सवाब जरूर मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। आरिफ, ये सब क्या है? फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगोगी मुझसे? छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? न्यूज, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह ये चर्चा हो रहा है कि आरिफ साहब ने किताब छपवाई है। तुमने नवीन की किताब छपवाई है? तुम्हारी तो अपनी किताब छपनी थी, सारे पैसे तुमने इसकी किताब छपवाने में लगा दिए। अरे इसमें ऐसा कौन सा तूफान आ गया, छप जाएगी मेरी किताब भी, क्या मसला है? मैं कब से तुम्हारी कामयाबी की दुआएं मांग रही हूं, कब से मुंतजिर हूं कि तुम्हारी किताब आएगी, तुम्हारे ख्वाबों को ताबीर मिलेगी, लेकिन तुम किसी और के ख्वाब पूरे करने पे तुले हुए हो। सुमेरा, लोग उसकी शायरी को पसंद करते हैं और उसकी शायरी वक्त की जरूरत भी है। उसने औरतों के हुकूक के हवाले से बहुत बड़ा काम किया है। मैंने उसकी शायरी को नहीं बल्कि एक मकसद को छुपाया है जो जरूरी भी था। और लोग तुम्हें नहीं पढ़ना चाहते? तुम्हारी तहरीर वक्त की जरूरत नहीं है। साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते सिर्फ तुम अपनी मोहब्बत निभाना चाहते हो? जाहिलों वाली बातें कर रही हो तुम। अदबी जिम्मेदारियों को नहीं समझती तुम क्या? सब समझती हूं मैं। ये वक्त था तुम्हारा खुद को सामने लाने का। वो क्या है तुम्हारे नजरिए और तहरीर के सामने, लेकिन आज वो तुम्हें खुद से ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। सुमेरा, ये बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। बड़ा वो है जिसके नजरियात बड़े हैं, जो वक्त की जरूरत समझता है, जो इंसान के एहसास और जज्बात समझता है, वही बड़ा आदमी है। देखो, नवीन को मेरी सपोर्ट की जरूरत थी और ये बात मैंने खुद फील की। उसने मुझे नहीं कहा था कि मैं उसकी किताब छपवाऊं। यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूं। जब उसने तुमसे नहीं कहा तो तुम खुद क्यों आगे बढ़े?
तुम्हें अपनी किताब पे काम करना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी किताब को लेके कब से मुंतजिर हूं, कितनी कोशिशें की है मैंने, क्या क्या सहा है तुम्हारे लिए। इसका मतलब है तुम्हें अपने एहसानात याद आ रहे हैं जो तुमने मुझ पे किए। इसमें एहसान की क्या बात है? क्योंकि कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ तवक्कुआत होती हैं, और ये तो मेरा हक है कि मैं तुम्हारे लिए सोचूं, तुम्हारी कामयाबी के लिए कोशिशें करूं। लेकिन तुम अगर अपनी कामयाबी किसी और के दामन में डाल दोगे तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? सुमेरा, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है अगर मैंने किसी की किताब छुपा दी है? किसी की किताब? ये किसी की किताब नहीं है, नवीन की किताब है। और नवीन कौन है ये बात तुम मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हो। मैं जमानत पर हूं, तफ्तीश हो रही है, करने दीजिए। अरे मेरे पर इतने नाजुक नहीं है कि इतनी आसानी से काट दिया जाए। कोई बात नहीं, अकेला लड़ सकता हूं मैं। कम से कम इससे ये तो पता चल गया कि सियासी दोस्तियां बिल्कुल मौसम की तरह होती हैं। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? मुश्तबा। तुम क्या कर रहे हो यहां पे? क्यों? इंसान अपने घर क्यों आता है? घर? तुम्हारा घर? ये सिर्फ मेरा घर है, मेरे बाबा का घर है। इस घर की दीवारों में मेरी मां का खून शामिल है और मैं इसे आते आने नहीं दूंगा। भूल रहे हो तुम कि तुमने अपने बाप की इज्जत चौराहे पे बेची है, उसके खानदान को रुस्वा किया है तुमने। रुस्वा मैंने नहीं किया उन्हें, उन्होंने बुरा इंसान बनकर औलाद को रुस्वा किया। पहली बीवी का कत्ल, फिर दूसरी का कत्ल, औरतों को हंटर से मारना, सजाएं देना, मासूम आवाम को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करना, मुल्क दुश्मन लोगों के साथ मिलकर करप्शन करना, ये अमाल है मेरे बाबा के, और कोई भी औलाद इन पर फख्र नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहां से चले जाओ, वरना खामखा खून हो जाएगा मेरे हाथों तुम्हारा। खून ही तो कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज है जो आपने बाबा से सीखी है। गिरबान मेरा है तो आपका भी है। शाह भाई, अभी आप जमानत पर हैं, आपको अपने जुर्मों की सजा झेलनी है। मेरे साथ कोई गलत इक़दाम करके अपनी सजा ना बढ़ाएं। एक थैला नहीं मिलेगा तुझे जायदाद में से, एक थैला। ये दौलत बाबा की नहीं है, अवाम का लूटा हुआ पैसा है, अवाम की जायदाद है, अवाम को वापस मिलनी चाहिए। काश के बाबा ने तुझे तेरी माँ के साथ ही मार दिया होता। मेरी माँ का कत्ल हुआ ये तो जानता हूं, और आपके सामने हुआ। आप इसकी गवाही कानूनी इदारों के सामने देंगे। नहीं बताऊंगा मैं किसी को। चल जा 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 अदालत में जा, मेरे और बाबा के खिलाफ साबित कर जुर्म, जा। ठीक है, फिर ऐसे ही सही, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लगे, इंतजार करूंगा आपका अंजाम देखने की। मायूसी होगी तुझे, क्योंकि तेरी मां गवाही देने के लिए नहीं आ सकती। नवीन साहिबा तो गवाही दे सकती है ना।
प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। आपके वालिद की सही इजाजत आप दोनों भाइयों में मसावी तकसीम हो गई है। आरिफ को उड़ा दो। आज अभी अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ। जाहिर बात है किसी बुज़दिल इंसान का काम है, बल्कि उसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है,